यदि हम लोग शुरू में इधर अनप्राइम्ड वाला लेके चला होता, इधर प्राइम्ड वाला रहता, तो खाली ट्रांसफॉर्मेशन में यदि जब इधर प्राइम्ड था और इधर अनप्राइम्ड लेके चले थे स्टार्टिंग में, यहाँ माइनस साइन आ रहा था, इस केस में यहाँ प्लस साइन करके दिखाना नहीं है, सिमिलरली करके ये रिजल्ट लिख देना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ये टी डैश माइनस, एक तो यहाँ अनप्राइम्ड है इधर सब, तो यहाँ सब इधर प्राइम्ड हो जाएगा। टी डैश प्लस प्लस वी एक्स, यहाँ वी एक्स बाय सी स्क्वायर था, यहाँ वी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर। वी में डैश बनने लगा दोगे, वी में नहीं, वी तो एस डैश का वेलोसिटी है एस के रिस्पेक्ट में। तो ये आता ट्रांसफॉर्मेशन, इसको इक्वेशन नंबर 7 और 8 मानिए। ए को हटाना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, उधर एम एन बी वो सबको कन्वर्ट करते करते ए में पहुंचा हम लोग, अब ए को हटा रहे हैं। ए को हटाने के लिए रिवर्स उल्टा बात किए, इधर अनप्राइम्ड और इधर प्राइम, तो ये रिलेशंस आता है। समझे क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये जो 5 और 6 है, इसमें इस 7 और 8 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 और 6 में 7 8 को सब्स्टिट्यूट करना। तो अभी इक्वेशन 5 जो था, ये था एक्स डैश इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वी टी था। यहां पर क्या करो, एक्स की जगह ये इक्वेशन 7, एक्स की जगह इतना डाल दीजिए, इसमें एक्स की जगह डाल दो ए इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ये एक्स की जगह डाल दिए इतना, और फिर आगे है माइनस वी टी, तो टी की जगह इतना डाल दीजिए, ये टी बराबर इतना है, टी की जगह इतना डाल दो, टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, ये हुआ। ये एक्स और टी को कन्वर्ट कर दिया एक्स डैश एंड टी डैश में। अब देखिए, यहां भी ए था ना, इसके भी पीछे ए था ना, नहीं टी भी टी आया था कितना, ए इंटू इतना आया था ना, टी बराबर ए इंटू इतना था। ठीक है। अब यहां भी ए है, यहां भी ए है, सबको कॉमन कर देना, तो ये बाहर में ए स्क्वायर, ये अंदर में ये एक्स डैश प्लस वी टी डैश, और यहां पर ये ए तो बाहर चला गया, इस भी माइनस भी से गुना करो अंदर में, ये माइनस वी टी डैश, और फिर ये माइनस वी स्क्वायर, ये भी और भी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश, ये कैंसिल। अब एक्स डैश कॉमन कर लो, इधर भी एक्स डैश ही है पहले से, अब इस दोनों में से एक्स डैश कॉमन करके इस एक्स डैश से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पर ये तो 1 हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो चुका है, 1 बचा यहाँ, और यहाँ पर बचा माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो आ गया ए का वैल्यू, ए बराबर 1 बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये निकल के आया। तो अब फाइनली हम लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में
जो था ये इक्वेशन नंबर 6। चलो लास्टली अब फाइनल फॉर्म लिखने चले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। मिटावे इसको। मिटावे ना। तो 10 जो इक्वेशंस ला के रखा था हम लोग, कितना एक्स डैश बराबर ए इंटू एक्स माइनस भी टी। अभी अभी ए का वैल्यू आप निकाला, ए का वैल्यू निकाला 1/√1 - b² / c²। एक्स माइनस भी टी डिवाइडेड बाई √1 - v² / c²। ए का वैल्यू डाल दिया। फिर सिमिलरली टी डैश निकाल के रखा था a इंटू पी माइनस वी एक्स बाई c²। फिर a का वैल्यू डाल दो, तो ये t माइनस वी एक्स बाई c² बाई √1 - v² बाई c²। ठीक है, कुछ बोल नहीं रहा है सब माइक ऑफ। इतना ठंड तो नहीं कि रजाई के अंदर होंगे। बोलो। हाँ सर। हाँ देखो, ये हुआ लास्टली एक्स डैश इतना था, और अभी अभी ए का वैल्यू निकाला 1/√1 माइनस v² वैसे वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, हम बहुत डिराइवेशन देखे हैं इसमें। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का हमको अदर डिराइवेशन नहीं अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा मैथमेटिकल टेक्निकल डिराइवेशन है, तो यहाँ पर कहीं पर ज्यादा कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है इस डिराइवेशन में। बहुत कोई तो डिराइव कैसे किया इसको, लेट यहीं पर लेट किया, यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख लिया है इसको डायरेक्ट लिख लिया। इसको लिखने का पीछे वो कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा है यही क्यों ने स्टार्ट किया, और तब एक का खाली वैल्यू निकालने चला है। तो क्लियरली यहाँ पर हम लोग भी कभी कभी ऐसे ही लिखेंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा एक का वैल्यू डालिए के लिखे इस इक्वेशन को। इसमें एक की जगह कोई अदर सिंबल सब भी यूज हो सकता है। इसमें जो ए का वैल्यू निकाला हम लोग 1/√1 माइनस v² बाई c², इसको लॉरेंट्ज फैक्टर बोलते हैं। लॉरेंट्ज फैक्टर। देखिए, यदि इस इक्वेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कंपेयर करें, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स डैश बराबर एक्स माइनस भी टी सिंपली था, ए नहीं था, ए की जगह 1 था। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी अंदर वाला चीज रिजर्व रहा है, लेकिन बस एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला में आप एक फैक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दो जो इतना के बराबर, जिसको लॉरेंस फैक्टर बोलते हैं। तो फाइनली ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इधर प्राइम्ड रख रहे हैं, इधर अनप्राइम्ड। और यदि कोई आदमी इधर अनप्राइम्ड रखा, इधर अनप्राइम्ड रख रहे हैं, इधर प्राइम्ड में आएगा, तो प्राइम्ड में इसी को देख के क्या करना, ए इंटू अभी अभी लिखे भी थे एक्स बराबर ए इंटू, यहां एक्स डैश साइन प्लस कर देना, यहां प्लस बी टी डैश, और यहां पर ए इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई c²। तो थोड़ा इसमें बाद में खूब यूज होना है इस तरह का, कभी इधर अनप्राइम्ड उधर प्राइम्ड। तो ये थोड़ा याद रखना कि इधर प्राइम्ड अनप्राइम्ड है तो यहाँ प्लस साइन, और इधर प्राइम्ड है तो यहाँ माइनस साइन।
तो अब हम लोग सारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को एक जगह लिख के इस टॉपिक से हम लोग इस बात से बाहर निकलते हैं। ये सब वेरिएशन है, याद रखने में थोड़ा देखिएगा कैसे टेक्निक कैसे याद रखना है। तो 10 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हुआ फाइनली, जरूरी है यहाँ जो सिलेबस हम लोग का स्टार्ट है उससे पहले ये एक बार रिवीजन जरूरी था। डायरेक्ट करते पता नहीं कि कोई नया चीज देखने से पहले पिछला चीज का एक माहौल माइंड में ले आइए। क्या हुआ, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, ए इंटू एक्स माइनस वी टी, और ए का वैल्यू डाल दे रहे हो आप, ए का वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वाई डैश वाई ये रहेगा, जेड डैश जेड ही रहेगा, इस दोनों में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बट टी डैश विल बी इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड ए के टर्म्स में ए इंटू इतना, लेकिन ए का वैल्यू डाल दे रहे हैं हम लोग। ये हुआ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इधर आप अनप्राइम्ड रखें तो x बराबर x डैश प्लस वी टी डैश बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर यहां पर, और यहां भी y y डैश के बराबर रहेगा, z z डैश के ही बराबर रहेगा, बट t इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये दो ठो तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए ये क्वेश्चंस, साइन में नहीं गलती करना खाली। चलो देखो, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या हुआ ना कि टाइम भी स्पेस का फंक्शन दिख रहा है। टाइम इज द फंक्शन ऑफ स्पेस, दैट इज टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट इन आइंस्टीन रिलेटिविटी। स्पेस का फंक्शन है, स्पेस टाइम का फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम तो चल सकता है, लेकिन नया एक बात कि टाइम इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पोजीशन यानी स्पेस। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है जब लाइट का वेलोसिटी कोई, जब पार्टिकल का वेलोसिटी यानी एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी लाइट के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो। यदि हम ये कंडीशन सोच लें v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो v बाई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को जीरो मानोगे, ये जीरो मानोगे तो x डैश बराबर x माइनस वी टी आ जाएगा, और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाता है जब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या न्यूटोनियन रिलेटिविटी, तो न्यूटन्स रिलेटिविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ आइंस्टीन रिलेटिविटी। इस टाइप का कभी भी कोई बॉडी और पार्टिकल का वेलोसिटी c से बहुत कम है, उसके लिए न्यूटन्स रिलेटिविटी चलेगा। लेकिन इस इक्वेशंस को डिराइव करने में हम लोग v को सिंपली लेस देन c मानेंगे, वहां पर इस टर्म को जीरो नहीं करना है, यानी ऊपर v जो है वो c के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा नहीं है, कंपेरेबल है। तो इस टाइप का वेलोसिटी को रिलेटिविस्टिक स्पीड बोलते हैं। यदि v सिंपली लेस देन c है, इसको रिलेटिविस्टिक स्पीड, और इस टाइप का वेलोसिटी जहां बहुत कम है c से,
इसको क्लासिकल स्पीड, खाली इतने ही नहीं, जितना भी रिजल्ट है आगे उस सब में ये कंडीशन जब डाल दिया जाता है तो वो न्यूटन का मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे रिजल्ट आगे भी जितना भी रिजल्ट होगा सब में न्यूटन के रिलेटिविटी पर आना है आइंस्टीन से, तो ये कंडीशंस खाली डालते चल जाना होता है। चलो, इसके बाद यदि ये क्वेश्चन है अपना सिलेबस में यहाँ पर है तो इसका कंसिक्वेंसेज भी पूछा जाएगा आपसे, अकेले ये नहीं खाली पूछेगा। कंसिक्वेंसेज ऑफ आइंस्टीन रिलेटिविटी या लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। आइंस्टीन ने तो बस वो दो बात खाली बोला, उस दो बात से ये मैथमेटिक्स आया। अब इस मैथमेटिक्स को और एक्सप्लेन किया जाता है तो बहुत नया नया बात सब निकल के आता है। नया रिजल्ट सब यहाँ से निकलने, पहले तो इसमें टॉपिक बना लो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन या आइंस्टीन रिलेटिविटी। पहला कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग करेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसको इसको वेलोसिटी एडिशन रूल भी बोला जाता है। वेलोसिटी एडिशन रूल। वो तो पोजीशंस में रिलेशन था, पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट में रिलेशन था दोनों फ्रेम के बीच। वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? तो ये जो इक्वेशन है एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी बाई रूट 1 - v², इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है v² बाई c², और टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स बाई c² बाई √1 - v² बाई c²। यहां से dx डैश निकाल लोगे, जो dx माइनस वी डी टी। अब बार बार नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ए लिख सकते हैं यहां पर आप, इसलिए बोला था ए लिख सकते हो, इतना को 1/इतना को ए लिख दो। और यहां से डी टी डैश निकाल लोगे तो ए इंटू डी टी माइनस वी डी एक्स बाई c², और दोनों को फिर डिवाइड करेंगे तो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगा लेफ्ट साइड। तो dx डैश बाई डी टी डैश जो आप समझ रहे हैं u डैश के बराबर होगा, और उधर ए तो कट जाएगा, उधर हो जाएगा dx माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाय डी टी माइनस वी डी एक्स बाई c²। फिर डी टी कॉमन कर लो ऊपर से और नीचे से, तो ये जो अभी क्वेश्चंस लाने जा रहे हैं सब आगे जो हमारा सिलेबस है खूब यूज है इस इक्वेशन सबका, एक बार रटा जाएगा उसी, नहीं तो वहां पर नया बात क्या सीखोगे, इस इक्वेशन में उलझल रहोगे क्या होता था वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, आगे चल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है, तो किस फ्रेम में क्या वेलोसिटी था, ये इक्वेशंस भूलेंगे तो बहुत दिक्कत होगा वहां। dt कॉमन कर रहे हैं, कैंसिल कर दिया तो ऊपर तो यहाँ dx बाई डी टी माइनस भी, यहाँ 1 माइनस v बाई c² इंटू dx बाई डी टी।
दैट इज फाइनली यू डैश बराबर, यू डैश बराबर लास्टली जो याद रखने वाला जो फॉर्मूला आपका, यू डैश बराबर ये यू हो गया, यू माइनस भी बाई 1 माइनस भी यू बाई सी स्क्वायर, ये हुआ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यदि इधर प्राइम्ड रखे हो तो, सिमिलरली यदि इधर अनप्राइम्ड रखा होता, यानी इधर यू रखा तो यहां पर प्राइम्ड यू डैश कर दोगे और यहां साइन माइनस से प्लस कर देना है, यू डैश प्लस भी बाई 1, यहां भी माइनस को प्लस कर देना है नीचे में भी, और यहां का यू डैश बन जाएगा बाई सी स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रूल या वेलोसिटी एडिशन रूल। इस फॉर्मूला से खूब जरूरत है हम लोग को आगे। आगे फिर दो कॉन्सिक्वेंसेज और है, उसको भी डिस्कस कर दें। ये फॉर्मूला एकदम रख लेना, इसका हमको अगला का यूज नहीं है फिर, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के लिए अगला कॉन्सिक्वेंसेज को पर्सनली डिस्कस करना होगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, मिटाते हैं इसको। ये मत बोलना इस दोनों फॉर्मूला को खूब यूज है इसका। साइन में कंफ्यूज होना खाली बंद कर देना है वहां पर, किधर प्राइम्ड किधर अनप्राइम्ड, तो क्या चेंजिंग हो जाता है। ये देखिए ये क्या है, दो इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश, हम लोग एक रॉड कंसीडर करें जो रॉड एक्स एक्सिस के लॉन्ग एस डैश फ्रेम में रेस्ट में है। कंसीडर ए रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। यानी वो रॉड एस फ्रेम में रेस्ट में है, इसका लेंथ मान लिया एल नॉट, तो एस फ्रेम में उसका लेंथ एल मान लो, एंड लेंथ ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू एस इज एल। अच्छा, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस इंड का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 डैश, इस इंड का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 डैश, ये एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो इफ कोऑर्डिनेट ऑफ इंड्स ऑफ रॉड with respect to s dash are x dash and x1 dash and x2 dash, तो आप समझ रहे हो कि 10 x2 डैश माइनस x1 डैश ही एल नॉट के बराबर होगा ना। यस सर। हाँ, इसके नजर में ये इंड का कोऑर्डिनेट x डैश x1 डैश x2 डैश, तो ये लेंथ ऑफ रॉड x2 डैश माइनस x1 डैश जो एल नॉट माने हम लोग। सिमिलरली if coordinates of ends of rod with respect to s
if coordinates of ends of rod with respect to s are x1 and x2, यदि इसी इंड का कोऑर्डिनेट s के रिस्पेक्ट में x1 x2 हो तो s के रिस्पेक्ट में लेंथ l माने हो आप, तो ये जो लेंथ l है वो किसके बराबर हो जाएगा, x2 माइनस x1l के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये l एंड l नॉट में क्या रिलेशंस होगा, दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो लेंथ है वो क्या इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, वो चेक करना है। क्या दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेंथ ऑफ रॉड सेम होगा, नहीं सेम नहीं होता है। देखो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये जो L था, L नॉट जो है, L नॉट वो बड़ा, इसके नजर में बड़ा रहता है, जबकि इसके नजर में इसका लेंथ छोटा हो जाता है। वो देखिए इक्वेशन से, इसमें सब हेल्प करेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ही ये सब रिजल्ट पता चलता है। अभी अभी हम लोग देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था x डैश बराबर x माइनस वी टी बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो यहां से इसी इक्वेशन को दो बार यूज करो, एक बार x1 डैश रख दो यहां, तो यहां भी x1 रखना, यहां भी t। अब कहोगे टाइम क्यों सेम रख रहे हैं दोनों में, तो बात कर रुको, बता रहे हैं उस बात को। x1 डैश इतना हो जाएगा एंड x2 डैश हो जाएगा, यहां पर x डैश की जगह x2 डैश, तो x की जगह x2 रखना है, माइनस वी टी बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो कोऑर्डिनेट मेजर कर रहे हैं इंड का एक ही टाइम पर, जिस समय इसका कोऑर्डिनेट x1 है उसी समय इसका कोऑर्डिनेट x2 डैश, यानी हम दो इवेंट कंसीडर कर रहे हैं सेम टाइम पर। इस इंड का कोऑर्डिनेट मेजर करना एक इवेंट हुआ, इस इंड का कोऑर्डिनेट मेजर करना ये एक दूसरा इवेंट हुआ, लेकिन ये दोनों इवेंट सेम टाइम पर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो बात हुआ इसमें हमने यही अज्यूम किया, to measure ints of coordinates of ints of rod are two different event, बट जो टाइम है मेजर करने का वो सेम टाइम है। तो यहां पर इस बात को बहुत देखो, लिखने के लिए तो बहुत स्टैंडर्ड नजर आएगा ये बात आपको कि हेयर वी कंसीडर टू डिफरेंट इवेंट, we consider two different event at same time। अब समझो क्या क्या बात है इसमें, टू डिफरेंट इवेंट क्या हुआ यहाँ, दोनों इंड का कोऑर्डिनेट मेजर करना, ये दो डिफरेंट इवेंट हुआ एंड बट सेम टाइम पर। ठीक है, तो x2 डैश माइनस x1 डैश यहां से करो, इस दोनों इक्वेशन से x2 डैश माइनस x1 डैश, तो x2 डैश माइनस x1 डैश कीजिएगा तो इधर हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, वीटी कट जाएगा, इतना बचा। ये था L नॉट, S डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेंथ, ये S फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेंथ बाई इतना। क्या हो रहा है देखो, या L बराबर L नॉट इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियरली ये क्वांटिटी लेस देन 1,
ये क्वांटिटी एक से छोटा है, और जब ये एक से छोटा है मींस एल इज लेस देन एल नॉट, इसीलिए एल इज लेस देन एल नॉट। यानी ये ऑब्जर्वर जब देखा इसके लेंथ को तो छोटा नजर आया। या आप सिंपली शॉर्टली ऐसे समझे, कोई रॉड मूव कर रहा है, उसको रेस्ट वाला फ्रेम, मान लो रॉड रेस्ट में था तो 2 मीटर का था, आप भी रेस्ट में हो, रॉड भी रेस्ट में 2 मीटर लेंथ का था, लेकिन रॉड को आप लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में मूव करवा दो, मान लो रॉड को c/3 वेलोसिटी से मूव करवा दिया, तो उस रॉड का लेंथ अब आपको छोटा नजर आएगा। इसी को बोलते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इस यस सर। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रॉड का लेंथ appears to contracted with respect to rest frame। Thus with respect to s, length of rod appears to contracted। Hence this consequences is called length contraction। लेकिन इसमें एक बात है, कुछ और बात है इसमें, ये जो रॉड का लेंथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ओनली कौन डायरेक्शन वाला लेंथ, जिस डायरेक्शन में वो मोशन में वो लेंथ ओनली कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ये लेंथ खाली कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें, ये डायमेंशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ये डायमेंशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं। मान लो ना कि एक स्फेरिकल शेप का एक बॉडी था, ये फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम है, ये बॉडी भी रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो स्फेयर है वो, लेकिन यदि इसको मूव करवा दे, इस बॉडी को मूव करवा दे, मान लो c/3 वेलोसिटी से मूव करवा दे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस दिशा का, यदि इधर मूव करवा रहे हो तो इसी दिशा वाला लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये इलिप्टिकल नजर आएगा। यदि इस डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो ये डायरेक्शन का ही लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यदि इस डायरेक्शन में मूव करवाइएगा तो इस डायरेक्शन का लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन, ये c/3 वेलोसिटी लिख देना, जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसी डायरेक्शन का लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा। यदि लाइट के वेलोसिटी से मूव करवा दीजिए, एग्जैक्टली ये जो स्फेयर था वो एक लाइन शेप का नजर आएगा। यदि v बराबर c कर दो तो वो स्फेयर स्फेयर नजर नहीं आएगा, एक लाइन नजर आएगा। ये सब कॉन्सिक्वेंसेज है। सर हाँ, सर अगर रॉड को रेस्ट में रखेंगे यार, हम मूव करेंगे मतलब स्पीड से, तो मतलब तो एस फ्रेम में सर रखेंगे रॉड। रॉड को रेस्ट में रखे हुए हैं, रॉड रेस्ट किसके नजर में रेस्ट में, कोई रेस्ट फ्रेम के नजर में रेस्ट में, मतलब ये रॉड को यदि आप ये कह रहे हैं कि इसमें रख दिया होता ना, और ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता, ही बोल रहे हैं। हाँ सर। हाँ, तो फिर वही बात है, ये ऑब्जर्वर अपने आप को थोड़ी वो समझता है कि मूव कर रहा है, ये समझेगा कि यही मूव कर रहा है, यही मूव कर रहा है, तो इसके नजर में इसका लेंथ हाँ कॉन्ट्रैक्टेड सर। नजर आता है, इसके नजर में कांस्टेंट रहता, जिसमें है वो उसके नजर में उसका लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता उसके रिस्पेक्ट में। जिस रिफरेंस फ्रेम के नजर में रॉड मूव ये करता हुआ नजर आएगा उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगा।
तो क्या वही समझ बात गए वही सर। बात, ये रेस्ट अपने आप को रेस्ट में समझ रहा है, रॉड समझेगा कि ये फ्रेम में मूव कर रहा है। देखिए ठीक है, यस सर। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में x2 डैश अनप्राइम्ड फ्रेम को इधर प्राइम कोऑर्डिनेट इधर रखा था, इधर अनप्राइम, आप इधर इधर अनप्राइम्ड रख लो x1 x2, और ऊपरे पर आप ये काम करके देखिए ना, आप यहां पर x1 x2 लेता और इधर x2 डैश माइनस भी टी डैश बाई समथिंग, और x2 x1 और यहां पर x2 डैश माइनस सर भी टी डैश बाई समथिंग, इसको घटाते तो x2 हाँ, माइनस x1 बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश बाई √1 माइनस भी, उल्टा कर दिए बात को, इधर अनप्राइम्ड वाला इधर प्राइम। अब ये L है, ये L नॉट, तो L नॉट उसके रिस्पेक्ट में है, तो उसके रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्टेड नजर आ जाएगा ना क्या? यस सर। इस केस में L नॉट बराबर L इंटू समथिंग हो जाएगा, तो ये 1 से L से छोटा है, यानी उसके नजर में लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड नजर आ जाएगा। यस सर। चलो ये कंसीक्वेंस है, एक दो ठो और है, बस उसको करके हम लोग नया बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। बस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन खाली रख के रखना है, अब आगे का के लिए उससे मतलब रहेगा ओनली